Hello, good morning all of you. I hope you are doing well in your life. आज जिस टॉपिक को यहाँ पर हम समझने वाले हैं या एक्सप्लेन करने वाले हैं वो टॉपिक है ऑडिटिंग। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि ऑडिट क्या होता है, ऑडिट को करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव या पर्पस होते हैं, कितने तरह की ऑडिट हो सकती है यानी टाइप्स ऑफ ऑडिट, इसके अलावा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग क्यों नेसेसिटी है या लग्जरी है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ऑडिट है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑडिटिंग और व्हाट इज ऑडिट? सो गाइस, ऑडिट इज सिंपली इन शॉर्ट वर्ड्स द वेरिफिकेशन, इवेल्युएशन और चेकिंग। यानी ऑडिट को हम सिंपली अगर साधारण शब्दों में या शॉर्ट में बोले तो वेरिफिकेशन करना, इवेल्युएशन करना या चेकिंग करना ऑडिट कहलाता है। डिटेल में अगर हम बात करें, द वर्ड ऑडिटिंग इज एन इवेल्युएशन ऑफ अ पर्सन, सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। ऑडिट किया जाता है क्यों? ऑडिट किया जाता है ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं वो रिलायबल हैं, एक्यूरेट हैं, ट्रू और फेयर पोजीशन शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑडिट करने के लिए दो मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पस होते हैं। नंबर 1 डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड नंबर 2 डिटेक्शन ऑफ एरर्स। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड यानी ऐसी चीज़ें जो जानबूझकर की गई हैं, या मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू नो दैट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो और एग्जिबिट अ ट्रू और फेयर पोजीशन और नॉट। तो ये जानने के लिए मेन ऑडिट किया जाता है। इसके अलावा सेकेंड, डिडक्शन ऑफ एरर। जनरली एरर्स आर इनोसेंट इन नेचर। ऐसी एरर्स जो जानबूझकर नहीं की जाती हो जाती हैं, जैसे कंपनसेटरी एरर्स, क्लर्कियल एरर्स। कंपनसेटरी एरर्स का ये मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रांजैक्शन किया जिसकी अमाउंट 5000 थी लेकिन आप 500 लिख गए बाय मिस्टेक इनोसेंटली, और कोई ट्रांजैक्शन 500 का था और उसमें 1000 लिख गए, 1000 का था उसमें 100 लिख गए। तो ऐसे में वो अकाउंटिंग में टोटल इक्वल कर देगा, लेकिन वो एरर है क्योंकि जो ट्रांजैक्शन 500 का है वहाँ 5000 लिख गया और जहाँ 5000 का है वहाँ 500 लिख गया, तो हमारा टोटल तो बराबर आ जाएगा लेकिन ये एरर है। तो ऐसी भी एरर पकड़ ली जाती हैं या डिडक्ट हो जाती हैं ऑडिट के थ्रू। तो ऑडिट करने के दो मेन पर्पस होते हैं, डिडक्शन ऑफ फ्रॉड एंड डिडक्शन ऑफ एरर्स, और फिर उन एरर्स और फ्रॉड को प्रिवेंट करना यानी उनको दूर करना, ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है ऑडिट का। तो अभी तक मैंने ये बताया कि वर्ड ऑडिट सिंपली है किसी पर्सन को, किसी सिस्टम को, प्रोजेक्ट को, प्रोडक्ट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको वेरीफाई करना, इवेल्युएट करना या चेकिंग करना ऑडिट कहलाता है। इंग्लिश में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि द वर्ड ऑडिट इज एन इवेल्युएशन ऑफ अ पर्सन, सिस्टम, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड the main objective behind it is to ensure that your accounts show true and fair position or not, and also the detection of fraud and errors. तो ये तो हुआ ऑडिट क्या है और ऑडिट के पीछे पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं। अब बात ये आती है कि ऑडिट करते कौन लोग हैं, हु कंडक्ट ऑडिट। तो फॉर कंडक्टिंग ऑडिट चार्टेड अकाउंटेंट विल हायर। चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए को हायर किया जाता है, ये उनकी क्वालिफिकेशन होती है सीए चार्टेड अकाउंटेंट कि वो ऑडिट करें। अब सीए के लिए कुछ बेसिक क्वालिटीज़ या कुछ उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती हैं जो उनमें होना चाहिए एज एन ऑडिटर। नंबर 1, उनको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटिंग की नॉलेज का मतलब अकाउंटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे डेबिट क्रेडिट रूल या डबल एंट्री सिस्टम या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसको गैप भी कहते हैं, इनकी नॉलेज उनको होनी चाहिए। जब उनको अकाउंटिंग की नॉलेज होगी तभी वो फ्रॉड और एरर्स को देख पाएंगे। अकाउंटिंग की नॉलेज के अलावा उनको टैक्सेस लॉ यानी इनकम टैक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए कि करंट में कौन से स्लैब्स चल रहे हैं, ये सब। इनके अलावा उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऑनेस्ट हों,
वो ट्रू और चीज़ों को सामने लाएं। जब तक किसी ट्रांजैक्शन में वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई ना हो, उन्हें अपना अप्रूवल ना दें। इसके अलावा जिस ऑर्गेनाइजेशन की वो ऑडिट कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की वो ऑडिट कर रहे हैं, वहाँ से जुड़े सीक्रेट्स किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में लीक ना करें। वहाँ की इंफॉर्मेशन को उनके कॉम्पिटिटर्स को डिस्क्लोज ना करें। तो ये सब उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है। इनको आप लिख सकते हैं क्वालिटी या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर एज एन ऑडिटर या एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप उसमें कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने ये बताया कि ऑडिट क्या है, उसके पर्पस क्या है और उनको कौन करता है और उनमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि ऑडिट कितनी तरीके की हो सकती है। तो ऑडिट कई तरीके की होती हैं गाइस, जिसमें नंबर 1 आता है स्टेटरी ऑडिट। स्टेटरी ऑडिट का मतलब होता है ऐसी ऑडिट जो कराना या करना कंपलसरी है, जिससे आप बच नहीं सकते, लॉ ने उसको स्टेटरी यानी मैंडेटरी कर दिया है। तो ऐसी ऑडिट जो लीगली करनी ही करनी है वो स्टेटरी ऑडिट कहलाती है। सेकंड, इंटरनल ऑडिट। नाम से ही है इंटरनल, यानी यहाँ पर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी बाहरी एक्सटर्नल पर्सन को बुला के ऑडिट नहीं हो रही है। यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का एक इंटरनल एम्प्लॉय ही ऑडिट करता है। जो सीनियर होता है उसको ये जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करें। तो ऐसी जो ऑडिट जिसको एक एम्प्लॉय ही उसी ऑर्गेनाइजेशन का करता है उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। इसके अलावा बैलेंस शीट ऑडिट होती है, यानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट को चेक करना कि लायबिलिटी ज़्यादा है या एसेट ज़्यादा है, या उनमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई हैं, तो बैलेंस शीट ऑडिट। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑडिट, जिसमें पूरा ये देखा जाता है कि मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, कैसी उसकी एफिशिएंसी है, तो इंटरनल ऑडिट, स्टेटरी ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट। इसके अलावा एक और ऑडिट होती है जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में मेन 3 चीज़ें देखी जाती हैं, जो कॉस्टिंग के 3 मेन एलिमेंट हैं, यानी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल 2 तरीके के होते हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। वैसे ही एक्सपेंस भी, यानी ओवरहेड्स। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इन चीज़ों को, कॉस्ट ऑडिट में इन चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है। तो इतनी तरीके की ऑडिट होती हैं। एक बार फिर से समझते हैं। ऑडिट हुआ स्टेटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मन में अराइज होता है या एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अकाउंटिंग नेसेसिटी है और ऑडिट लग्जरी है, इस स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस, अकाउंटिंग नेसेसिटी है एंड ऑडिट लग्जरी है। क्यों? सबसे पहले ये बताते हैं कि अकाउंटिंग क्यों नेसेसिटी है। अकाउंटिंग नेसेसिटी इसलिए है दोस्तों क्योंकि नंबर 1, इट प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल साउंडनेस या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। कोई भी पर्सन जब बिजनेस कर रहा है तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो ये जानना चाहता है कि वो प्रॉफिट की सिचुएशन में है या लॉस की सिचुएशन में है, या उसकी पोजीशन बैलेंस्ड है, ना प्रॉफिट है या है ना लॉस है। तो ऐसी सिचुएशन में वो उसको अकाउंटिंग करनी ही करनी पड़ेगी। जब तक वो बैलेंस शीट नहीं बनाएगा या ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं होगा, कैश बुक नहीं होगी, जो ट्रिपल कॉलम, 1 कॉलम, सिंगल कॉलम होती हैं, तो उससे उसको फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलेगी। तो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज नेसेसरी फॉर नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस। अकाउंटिंग इज नेसेसिटी। नंबर 2, प्रूफ इन कोर्ट। सपोज आप पर कोई केस होता है या किसी भी तरीके के बिजनेस आप कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, आपको एविडेंस सबमिट करना है प्रूफ के तौर पर कोर्ट में। तो अगर आप अकाउंटिंग से जुड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं बना रहे हैं तो कहाँ से आप प्रूफ लेकर आएंगे। तो एज एन एविडेंस अकाउंटिंग इज नेसेसरी। जब आपके पास बैलेंस शीट होगी, जब आपके पास सभी ईयर्स के रिकॉर्ड्स होंगे, तो तभी तो आप उनको एज अ प्रूफ दे पाएंगे कोर्ट में। तो फॉर एज अ प्रूफ इन द कोर्ट, एज एन एविडेंस इन द कोर्ट, अकाउंटिंग इज अ नेसेसिटी। नंबर 2, कॉम्परेटिव स्टडी। सपोज आप ये स्टडी करना चाहें कि 2020 में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा अच्छी थी या 2023 में, तो ये कैसे पॉसिबल होगा जब अकाउंटिंग ही नहीं होगी, जब अकाउंटिंग की बुक्स ही नहीं मेंटेन होंगी। तो फॉर कॉम्परेटिव स्टडी अकाउंटिंग इज ऑल्सो मस्ट। इसके अलावा जो टैक्स के लॉ होते हैं, जैसे स्लैब चल रहे हैं, कितना टैक्स देना है, कितना नहीं देना है, कितने हमारे खर्चे हुए हैं, कितनी लायबिलिटी है, कितना एसेट है, तो ये सब जानने के लिए भी अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है।
तो अकाउंटिंग इसलिए भी ज़रूरत है। एक बार फिर से इसको दोहराते हैं, रिवाइज करते हैं। अकाउंटिंग नेसेसरी है फॉर नोइंग योर फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ अ बिजनेस, for as a evidence or proof in the court, for comparative study and also for taxes। अब बात ये आती है कि भाई ऑडिट इज लग्जरी। अकाउंटिंग तो नेसेसिटी है, लेकिन ऑडिटिंग को लग्जरी क्यों बोला गया है? ऑडिटिंग को लग्जरी इसलिए बोला गया है बिकॉज नंबर वन, इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो ऑडिट करेंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ के सिस्टम की, वहाँ के प्रोसेस की, तो इट्स नॉट an easy task and also not a very short span of time task. It is a very time consuming task, so this is very time consuming. This is the drawback, or that's why auditing is luxury. Number two, audit is luxury because it also expensive। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ऑडिट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाना होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट चार्ज सो हाई फीस, सो दैट्स वाई ऑडिट इज लग्जरी। नंबर थ्री, ऑडिट इसलिए भी लग्जरी है क्योंकि इसमें एनर्जी का भी मिसयूज़ होता है। कई तरीके की इंफॉर्मेशंस मांगी जाती हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ये इंफॉर्मेशन देते देते उनकी एनर्जी का मिसयूज़ होता है। तो इन सब रीजंस की वजह से कहा जाता है कि ऑडिट जो है वो लग्जरी है और अकाउंटिंग नेसेसिटी है। तो ऑडिट लग्जरी क्यों है? बिकॉज इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो मिसयूज़ ऑफ एनर्जी। तो दैट्स वाई अकाउंटिंग इज़ नेसेसरी एंड ऑडिट इज़ लग्जरी। और एक सबसे खास बात कि ऑडिट मोस्टली ईयरली बेसिस पे होती है, यानी साल में एक बार की जाती है। एक बार फिर से इसको लास्ट में शॉर्ट में बताते हैं। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज सिंपली द इवेल्युएशन ऑफ अ पर्सन, सिस्टम, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों किए जाते हैं? फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए यानी पकड़ने के लिए, एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए और फिर उनको प्रिवेंट यानी दूर करने के लिए। ऑडिट कितने तरीके की होती हैं? स्टेटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, एक्सेट्रा। ऑडिट जो करते हैं वो कौन होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इनको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, इनको मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, इनको इनकम टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, इनको ऑनेस्ट होना चाहिए, इनको सीक्रेंसी मेंटेन रखना चाहिए और इनको किसी भी ट्रांजैक्शन को 100% सेटिस्फाई होने से पहले उनको अप्रूव नहीं करना चाहिए। अकाउंटिंग क्यों नेसेसिटी है और ऑडिट क्यों लग्जरी है? अकाउंटिंग इसलिए नेसेसरी है क्योंकि एज अ प्रूफ इन द कोर्ट आप दे पाएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन जान पाएंगे, टैक्स की नॉलेज आपको होगी, कॉम्परेटिव स्टडी आप कर पाएंगे कि आप कब प्रॉफिट में थे, कब लॉस में थे। और ऑडिट इसलिए लग्जरी है, या ऑडिट के ड्रॉबैक क्या है? ऑडिट के ड्रॉबैक ये है कि ये एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी का मिसयूज करता है एंड ऑल्सो नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क, इट इज कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स। आई होप आप, और ये साल में एक बार की जाती है। नाउ आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमेशा की तरह हमको मोटिवेशन देते रहिए, सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि आगे आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।